नाम का इफेक्ट लाने के लिए 3 चीज़ चाहिए, फेथ, रिपेंटेंस, गिल्ट, ग्लानि, और तीसरी चीज़ ये अपराध हटाना पड़ेगा। भाई आपको फेथ है डॉक्टर पे पूरा, मगर जिस तरह डॉक्टर बोल रहा है वैसा नहीं कर रहे तो इफेक्ट नहीं आएगा। ऑफेंसलेस चैंटिंग करनी पड़ेगी आपको। अब वो ऑफेंसेस क्या है, वो तो नाम अपराध की लिस्ट है ही। अगर आपको समझ नहीं आ रहा नाम अपराध क्या है, इतने सारे नाम अपराध हैं, कैसे है, क्या हटाएं, तो महाप्रभु कह रहे हैं उसका एक तरीका गुरु की बात मानते रहो। श्रील प्रभुपाद की। ठीक है, मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये बुक है प्रेम विवर्त बुक है, जगदानंद पंडित जी ने लिखी है। महाप्रभु के एक बहुत बड़े एसोसिएट थे, तो वो अपने इसमें चैप्टर 19 में नाम के रहस्य के बारे में लिख रहे हैं। नाम क्या है, भगवान के नाम की महिमा क्या है, क्योंकि हम लोग सब चैंटिंग करते ही हैं हरे कृष्णा मंत्र, तो वो चैंटिंग हम करते हैं, अगर विश्वास के साथ नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। आप चाहे करोड़ों जन तक भी करते रहो, बट श्रद्धा से ही रिजल्ट आता है, नहीं। और श्रद्धा कैसे आती है, विश्वास कैसे आएगा, हवा से तो आएगा नहीं, ये बैठे बैठे आपको विश्वास आ जाए। किसी चीज़ पे ट्रस्ट लाने के लिए उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, तो फिर विश्वास आता है उस पर, नहीं। उसकी ग्लोरीज पता होनी चाहिए तो विश्वास आता है। जैसे अगर आप किसी डॉक्टर के पास आपको जाना है और उस पर ट्रस्ट करना है कि अच्छा डॉक्टर है, तो कैसे ट्रस्ट आएगा? जब आप बहुत सारे लोगों से पूछोगे तो कहेंगे हाँ ये अच्छा डॉक्टर है, ये भी अच्छा डॉक्टर है, इसने ऐसा किया, इसने वो उसको ठीक कर दिया, तब कहोगे हाँ ठीक है। ऐसी नाम की महिमा जान के ही नाम पे श्रद्धा आती है, और कोई तरीका नहीं। सो नाम की महिमा क्या है? एकदा गौर चांद चंद्रालोक पाइया, समुद्रेर तीरे आयला भक्त वृंदा लैया। सो एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने डिवोटीज़ के साथ जगन्नाथपुरी में ओशन के पास वॉकिंग कर रहे थे, ऐसे वॉकिंग करते हैं, तो वॉक करते हुए उन्होंने, महाप्रभु ने नाम की महिमा बताना शुरू की। बंगाली है, समझ आ जाएगा अगर ध्यान से सुनोगे। सुन हे भक्त वृंद कली काले धर्म, श्री कृष्ण कीर्तन बिना आर नहीं कर्म। क्लियर, सिंपल है कि हे डिवोटी सुनो, कली काल में और कोई धर्म नहीं है एक्सेप्ट श्री कृष्ण कीर्तनम। कर्म ज्ञान योग ध्यान दुर्लभ साधन, अप्राकृत संपत्ति लाभेर नाही क्रम। तो कह रहे हैं भाई कर्म ज्ञान योग तपस्या, इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है कलयुग में, बेकार है, क्योंकि एक तो बहुत मुश्किल है, प्लस के रिजल्ट्स भी बहुत टाइम बाद आते हैं। सो धर्म व्रत त्याग होम सकल प्राकृत अप्राकृत तत्व लाभे नहीं रहित। सो बेसिकली फिर आप कहोगे भाई धर्म त्याग तप यज्ञ दान, इसका फ़ायदा क्या है, शास्त्रों में दिया ही क्यों अगर इसका कोई फ़ायदा नहीं है? इसका फ़ायदा ये है कि इससे इस संसार के लाभ मिल सकते हैं आपको, हेल्थ वेल्थ, बट अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो इन चीज़ों से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कृष्ण नाम उच्चारणे स्मरणे श्रवणे, अप्राकृत सिद्धि होए बोले श्रुति गणे। सो सारे स्क्रिप्चर्स का एक ही कंक्लूजन है कि कृष्ण नाम का उच्चारण करने से, स्मरण करने से या श्रवण करने से, सिर्फ बोलने से नहीं। अगर आप हरे कृष्णा बोलोगे बहुत अच्छा है, कोई गूंगा है वो क्या करेगा, तो वो स्मरण कर ले। और अगर कोई ऐसी कोई स्मरण भी नहीं कर सकता, बच्चे क्या करेंगे, सुन ले। तो केवल इनमें से कोई भी एक करने से अप्राकृत सिद्धि होए, भगवान का प्रेम और भगवान प्राप्त हो सकते हैं बहुत इजीली। बोले श्रुति गणे, सारे वेद शास्त्र का कंक्लूजन यही है। महाप्रभु ने कहा आप कोई भी शास्त्र उठा के देख लो, पद्म पुराणे स्वर खंड, तो पद्म, तो अब महाप्रभु कह रहे हैं सारे शास्त्रों में, तो अब पीछे कोई एविडेंस आप बताइए, तो महाप्रभु कोट कर रहे हैं पद्म पुराण के स्वर खंड के 48 चैप्टर में महाप्रभु कोट कर रहे हैं ये श्लोक बोल रहे हैं शौनक ऋषि। शौनक ऋषि जो है सुत गोस्वामी, शौनक ऋषि कह रहे हैं कि नाम उच्चारण महात्म्यम श्रुवते महदद्भुतम,
कि हमने नाम के उच्चारण की, कीर्तन की महात्म्य बहुत सुनी है शास्त्रों में। यह तो उच्चारण मात्र नरो यात परम पदम, जिस नाम केवल लेने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो कह रहे हे सुत गोस्वामी, आप उस नाम के बारे में हमें कुछ बताइए। डिस्कशन चल रही है शौनक ऋषि और सुत गोस्वामी के बीच में। तो शौनक ऋषि पूछ रहे हैं कि भाई मैंने तो नाम के बारे में बहुत सुना है, अब आप कुछ बताइए उसके बारे में। तो सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि हे शौनक ऋषि सुनो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसके बारे में। मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो नारद मुनि ने सबसे पहले सनत कुमार को बताया। तो सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि बहुत पहले देवर्षि नारद 4 कुमारों से मिले, और 4 कुमारों से मिले और उन्होंने, नारद मुनि ने कुछ इंस्ट्रक्शन दी उनको। तो क्या इंस्ट्रक्शन दी उनको? तो नारद ने कहा देखो भाई, अब ऐसा है कि मैं भगवत प्रोक्ता धर्मो, मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो मुझे विष्णु भगवान ने वैकुंठ में बताया था। उसी डिस्कशन के अंदर डिस्कशन है। नारद ने कह रहा है मैं तुम्हें बताऊंगा जो विष्णु भगवान ने मुझे बताया था। मैं वैकुंठ गया एक बार और मुझे विष्णु भगवान ने कुछ बताया। तो भगवान विष्णु ने क्या बताया नारद मुनि को? भगवान विष्णु ने बोला देखो, उच्चारण शब्दे भूज श्री नाम कीर्तन करे व मालाए संख्या करे भक्तगण। तो भगवान विष्णु ने कहा देखो, उच्चारण का मतलब क्या है? उच्चारण का मतलब है नाम उच्चारण से सारे पाप उसी वक्त खत्म हो जाते। अगर फेथ है तो कंडीशन ये है, फेथ नहीं है तो नहीं कुछ होगा। इस संसार में ऐसा नहीं होता। इस संसार में फेथ नहीं है तब भी काम हो जाता है। लॉजिक सही है तो काम हो जाएगा, मगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक्सेस केवल फेथ और श्रद्धा से। सो अगर फेथ है तो सारे पाप खत्म हो जाएंगे नाम उच्चारण से। तो उच्चारण का मतलब क्या है? उच्चारण का मतलब है कि या तो आप हाथ पे करो काउंट, या बीट्स पे करो जपमाला पे, और सांख्या पूर्वक विथ काउंट, 1 माला 2 माला 3 माला, या हाथ पे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। इसको कहते हैं नाम उच्चारण। ये एक मेथड है और ये कोई नया मेथड नहीं है। सारे ऋषि मुनि माला पे करते आए हैं, सारे ऋषि मुनि काउंटिंग करते आए हैं। सो काउंटिंग करना और माला एक सपोर्ट है। ऐसा नहीं है काउंट करने से और माला करने से आप भगवान के पास पहुंच जाओगे। एक सपोर्ट है वो, जिससे आपका माइंड डिसिप्लिन में आता है और मन भगवान के नाम में लग जाता है। सो नाम उच्चारण करने से सांख्या छाड़िया सांख्या नाम कबू कबू होए। तो भगवान विष्णु ने कहा देखो, अगर तुम काउंट करके नहीं करोगे, कुछ लोग कहते हैं ना काउंट करके नहीं करेंगे, हम तो वैसे ही कर लेंगे। तो भगवान ने कहा अगर तुम काउंट करके नहीं करोगे तो क्या होगा? तो जनरली कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। ऐसे ही है ना, ये आपका कभी ज़्यादा होगा कभी काउंटिंग ही नहीं है आपकी। बट उच्चारण शब्द ये सब जाना निश्चय। मगर जब प्रैक्टिस हो जाती है, माइंड ट्रेन हो जाता है, तो बिना काउंट के भी भगवान का नाम चलता रहता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला कि 16 माला पे और असंख्य माला मन में। तुम काउंटिंग भी करते हैं और बिना काउंटिंग के भी करते हैं। काउंटिंग जो हमारे लिए प्रिस्क्राइब्ड है वो करते हैं, जिसने भी जो संकल्प ले, 1 माला 2 माला 3 माला 16 राउंड्स, और बाकी टाइम हम बिना काउंटिंग करते हैं। दोनों का फल है और दोनों का फल नहीं भी है। अगर दोनों चीज़ें हम श्रद्धा से करेंगे तो फल आएगा, श्रद्धा से नहीं करेंगे तो फल नहीं आएगा। मगर अगर हम इनिशियली बिना काउंटिंग के भी करेंगे, अगर हम 16 माला भी छोड़ दें, कुछ हम भाव ही नहीं ले, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा माइंड ट्रेंड नहीं है। बट आइडिया ये है कि भगवान का नाम लेना है बाय हुक और क्रुक, फेथ के साथ। अब फेथ कैसे आएगा वो आ जाएगा अभी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, 2 चीज़ें हैं, जप और कीर्तन। तो काउंटिंग से करो, बिना काउंटिंग करो, उसमें भी 2 चीज़ें, जप और कीर्तन। जप क्या है? जप है जो आप खुद करते हो, जब सॉफ्ट तरीके से करते हो, ज़्यादा लाउड नहीं। कीर्तन है जब आप लाउड करते हो। तो इन दोनों में से बेटर कौन सा, जप या कीर्तन? कीर्तन है जब लाउडली करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी, बिना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के भी कर सकते हैं हम, ताली के साथ। जब हम बहुत सॉफ्टली करते हैं, हरे कृष्ण अपने माइंड में बहुत धीरे धीरे बोल के। तो इनमें से बेटर कौन सा है? क्यों?
क्योंकि और लोगों भी सुनते हैं, दोनों ही लोग दूसरों के कानों में भी जाते हैं। तो अगर वैसे देखा जाए तो कीर्तन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कीर्तन में और भी लोगों को सुनाई दे रहा है नाम, कीड़ों को भी सुनाई दे रहा है, अभी मक्खियाँ उड़ रही हैं उनको भी सुनाई देगा, हरे कृष्णा सुनाई देगा, और पेड़ों को भी सुनाई देगा, जो नहीं बोल रहे उनको भी सुनाई देगा। इसलिए कीर्तन ज़्यादा बेटर है। इसलिए कई भक्ति विनोद ठाकुर ने दोनों को कंबाइन कर दिया। ऐसा भी कर सकते हो, आप माला पे जितने चैंटिंग कर सकते हो, ये भी तो कर सकते हो। तो भक्ति विनोद ठाकुर रोज़ शाम को पार्क में जाते थे, और पार्क में मतलब क्लैप करके गाते तो नहीं रहेंगे, वो कहेंगे क्या हो गया, तो अपना जप करते थे हरे कृष्णा 33 बोल बोल के। तो उससे क्या होता था, उससे पेड़ भी सुनते थे, उनकी माला भी हो गई चलो कंप्लीट, पेड़ भी सुन रहे हैं, लोग भी सुन रहे हैं, तो उनको बेनिफिट करने के लिए जानबूझ के ऐसा करते थे। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि धर्मशास्त्र उक्त भक्ति इन एनीवे ओके। सो तभी कह रहे अतएव कली काले नाम संकीर्तन, इस कली काल में नाम कीर्तन के बिना और कोई तरीका नहीं है। बिना आर धर्म नाई सुने भक्तगण, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप और किसी चीज़ पे डिपेंड होंगे तो आपका फेथ भगवान के नाम में कम हो जाएगा। सो अब भगवान विष्णु और कह रहे हैं उसके बाद, ठीक है ओके। अब भगवान के नाम की, अब तो सनत कुमार ने पूछा नारद मुनि से, अब आप भगवान के नाम की महिमा बताइए, तभी तो हम करेंगे कंटिन्यूस, वरना मन ही नहीं करेगा करने का। तो अब यहाँ पे महिमा बता रहे भगवान के नाम की। सर्व आचार विवर्जित शतधियो व्रात्य जगत वांछका, दंभा अहंकृति पान पैशून्य परा पापस चये निष्ठुरा, ये च अन्य धनधरा पुत्र निरथा सर्वे अधमस्ते अपि ही श्री गोविंद पदारविंद शरण शुद्ध भवंती द्विजा। तो कह रहे हैं कि देखो, अगर कोई व्यक्ति बहुत गंदा है, पापी है, और अहंकारी है, और एनिमल की तरह है, सारी बैड हैबिट्स हैं, बहुत क्रूअल नेचर है, और पूरी तरह आसक्त है अपने परिवार से, अपने धन से, लाइक सारी बैड क्वालिटीज है उसमें, अगर उसमें सब कुछ है, मगर अगर वो नाम लेना शुरू कर देगा तो वो एक ब्राह्मण से भी ऊपर हो जाएगा। इतनी पावर है उसमें, सारे पाप सारी क्वालिटीज हट जाएंगी और वो ब्राह्मण से भी ऊपर हो जाएगा। कृष्ण नाम लय काढ़े निज दोष बोले, अति शीघ्र तार पाप जाए भक्ति बले। मगर उसमें एक पॉइंट है कि जब हम नाम लेते हैं तो दो चीज़ें होनी, एक तो श्रद्धा फेथ हो गया कि मेरे सारे पाप और सारे दोष खत्म हो जाएंगे नाम लेने से, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है कि कृष्ण नाम लाए काढ़े निज दोष बले, जब नाम लेते हैं तो डिवोटी को रिपेंट भी करना होता है, एक गिल्ट की फीलिंग से नाम लेना होता है। नहीं, फेथ तो है ही, मगर साथ साथ ग्लानि भी होनी चाहिए कि हे कृष्णा, मैंने करोड़ों पाप कर दिए हैं, करोड़ों अपराध कर दिए हैं, अब आपका नाम ही मुझे इन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। जब इस फेथ के साथ हम जप करेंगे तो सारे पाप खत्म हो जाएंगे। विद दिस रिपेंटेंस कैसे कहेंगे, ग्लानि, इस ग्लानि के साथ और श्रद्धा के पछतावे। तो नाम लेने की टेक्निक ही है, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो दो चीज़ें होनी चाहिए आपके माइंड में, एक फेथ और एक पछतावा, तब इमीडिएटली भगवान की ग्रेस आएगी, भगवान के नाम की मर्सी आ जाएगी आप पे। अगर ये नहीं होगा तो मर्सी नहीं आएगी, सिर्फ फेथ होगा, ग्लानि नहीं होगी, तो आप अहंकारी हो, है नहीं। ग्लानि होगी, फेथ नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है। इसे दोनों चीज़ें कंबाइंड होनी चाहिए, भगवान के नाम की कृपा लेने के लिए दोनों चीज़ें कंबाइंड होती हैं। तो ये धीरे धीरे आता है, शुरू में तो आप नाम लोगे मन ही नहीं लगेगा, हरे कृष्णा कोई मन तो लगता नहीं है, शुरू में नाम लेंगे मन नहीं लगेगा, धीरे 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 फिर माइंड लगना शुरू हो जाएगा। जब माइंड लगना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे माइंड क्यों लगेगा, जब आप भक्तों से सुनते रहोगे भगवान के नाम की महिमा, फेथ बढ़ता रहेगा ना। चैतन्य प्रभु आगे ये भी कह रहे हैं कि जो भगवान का नाम लेगा उसको इस संसार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, कोई डिजीज़ नहीं आ सकती, कोई मिस हैपनिंग नहीं हो सकती उसकी लाइफ में। फेथ है, आप सुनोगे हाँ ठीक है हमें नाम लेना चाहिए, ठीक है गुड गुड गुड, श्रद्धा आ जाएगी। फिर जब श्रद्धा से हम चैंटिंग करते रहेंगे
तो मन लगेगा तो धीरे धीरे फिर आपके हृदय में ग्लानि भी आ जाएगी कि मैं कितना गिरा हूँ, बट फिर भी भगवान इतने कृपा के सागर हैं कि वो मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है इस चीज़ पे। बस ये फेथ डेवलप हो जाता है, और भक्त केवल भगवान को अप्रोच करता है फिर, बस तब भगवान के नाम का इफेक्ट शुरू हो जाता है। उससे पहले आता है बट पूरा नहीं आएगा। तो चैतन्य प्रभु कह रहे कर्म ज्ञान प्रायश्चित तारे कभी फल नहीं। तो कुछ लोग को, जैसे मान लीजिए कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग से पाप हो जाता है तो हरिद्वार जाएंगे गंगा स्नान करने, या क्या करते हैं, और कुछ ना कुछ प्रायश्चित करते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो गई, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। या एस्ट्रोलॉजर्स के पास आएंगे तो ऐसे लोग आते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई, तो आपके उपाय होते हैं बड़े सारे, है ना, कि दान कर लो, या कुत्तों को डाल दो। कुत्तों को भी डालते हैं क्या? कौओं को डाल दो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। अब ये नॉर्मल लोगों के लिए ठीक है, वो कर लें, बट डिवोटीज़ के लिए हमें पूरा फेथ होना चाहिए कि भगवान के नाम से सब हो जाए। इनफैक्ट मतलब ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं बीमार हो गया, तो काफ़ी बीमार था ना पीछे में, तो मुझे तो अच्छे दिन से ऐसी रिक्वेस्ट वो कह रहे थे, प्रभु जी ऐसे 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 आप ऐसे कर लो। तो क्या आपने सतनाजा बोला था, क्या होता? हाँ, सतनाजा नहीं होता जो एक, तो चिड़िया को डाल दो, ऐसे कर लो। तो अब मैंने कहा चलो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है, वैदिक साइंस है, तो क्या करें, मरता क्या ना करता। तो मैंने डाला, बट थोड़े टाइम के बाद मुझे लगा कि मेरा फेथ कम हो रहा है, डिवाइड हो जाता है फेथ। आपको लगेगा नहीं हो रहा, मगर हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस में ना स्प्लिट आ जाएगा कि मैं ये भी कर रहा हूँ, भगवान का नाम भी ले रहा हूँ, तो क्या भगवान के नाम से सब कुछ पॉसिबल नहीं है जो मुझे करने की ज़रूरत है? तो फिर मैंने सोचा भैया ये सब तो स्वाहा करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के नाम पे अगर फेथ कम हो गया, जो हम पूरी लाइफ कर रहे हैं, तो फिर तो क्या पॉइंट हुआ फिर पूरी लाइफ करने का। तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब ये तो मुझे रिकमेंड कर ही रहे थे मेरे हेल्प करने के लिए कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो हम भी ट्राई कर रहे थे। से मैंने उनको फ़ोन किया एक अच्छे उनको कि भैया, कब फ़ोन किया, दिवाली के दिन या दिवाली के दिन फ़ोन किया। दिवाली के दिन मैंने फ़ोन किया, मैं सब बंद कर रहा हूँ, मैं बर्बाद हो गया। उस दिन मैंने सोचा, एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब थी उस टाइम भी, तो मैंने सोचा ठीक है हटा देते हैं, मरेंगे जिएंगे देखा जाएगा, दैट्स इट। अब क्योंकि चक्कर यह है कि लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉन्शियसनेस, और हमने 30 साल किया है, और 30 साल के बाद अगर स्प्लिट आता है तो आदमी हिल जाता है, यार ये क्या हुआ, मतलब आप पूरी लाइफ कुछ कर रहे हो और डायरेक्शन चेंज हो गई। तो मैंने सोचा चलो यार मरेंगे ही ना, मर जाएंगे, ठीक है, भाड़ में जाए, मगर भगवान के नाम पे फेथ तो कम नहीं होगा, और फिर वो अगली लाइफ लेके चले जाएंगे, उसमें क्या है। फेथ कम हो गया तो अगली लाइफ में भी फेथ में क्रैक रहेगा, वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। तो मैंने आप कर नहीं रहे थे, हमने आपको कहा कि आप डॉक्टर की दवाई को लेते हैं। हाँ, प्रभु जी ने कन्विंस किया। मान नहीं रहे थे, प्रभु जी मान नहीं रहे थे। हमने कहा डॉक्टर की मेडिसिन को लेते ही हैं, तो ये भी ले लो। तो ऐसा हाँ, प्रभु जी ने बोला था कि ऐसा मेडिसिन ले लो, मेडिसिन भी तो लेते हैं, तो मेडिसिन ही है, वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल मेडिसिन। तो इन्होंने तो अच्छे उसमें कहा था इंटेंशन में कि ठीक हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ही तबीयत ख़राब थी, एक्सट्रीमली इल था। सो बट थोड़ा टाइम क्या किया भी, बट फिर मुझे समझ आ गया कि ये ठीक डायरेक्शन नहीं है। सो डिवोटीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है ऐसा, आप कर सकते हो, मगर आपको धीरे धीरे आपका फेथ कम होता जाएगा उन चीज़ों पे। मगर चक्कर ये है कि सिर्फ इनकी वजह से नहीं हुआ। मैं जब साउथ में गया, साउथ में एक डॉक्टर है जो जिनसे मैं ट्रीटमेंट ले रहा था, तो साउथ में मध्वा संप्रदाय है, मध्वा संप्रदाय, उनमें करते हैं सभी। तो मैं उनके सन्यासियों से मिला, तो सन्यासियों ने कहा भाई तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, देखो वेदों में दिया ना एस्ट्रोलॉजी, वैदिक है, कोई नास्तिक तो है नहीं, तो इस करने में खराबी नहीं, हम लोग भी करते हैं। मैंने कहा ये सन्यासी भी करते तो भी कर सकते हैं। तो बट उनका सिस्टम अलग है, हमारा सिस्टम अलग है। उनका सिस्टम वेदों पे बेस्ड है,
हमारा सिस्टम एक्सक्लूसिवली नाम पे बेस्ड है। वेदों में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सभी करते हैं, वेदों में यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं, ये सारी चीज़ें भी करते हैं, बट उसके पीछे एक अंडरस्टैंडिंग है उनकी, फिलोसफिकल सिस्टम है उनका। हमारा फिलोसफिकल सिस्टम अलग है, हम अपने फिलोसफिकल सिस्टम से उनकी चीज़ नहीं कर सकते। यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? या तो उनका फिलोसफी पढ़ के उनकी चीज़ करो तो सेट है, क्योंकि वो भी वैष्णव संप्रदाय है। अपनी फिलोसफी पढ़ के उनकी चीज़ करना वो एक बहुत बड़ा डेंजर है। इसका एग्जांपल क्या दूँ मैं? जैसे कैसे एग्जांपल दूँ, क्या दूँ? और जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे 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 हमारा, जैसे वो चलो मंदिर है, कपूरथला मंदिर, एक राजपुरा मंदिर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम अलग है, वहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम अलग है ना। अब वहाँ से कोई बंदा आया राजपुरा से, उन्होंने कहा यार तुम्हारा तो बड़ी अच्छी प्रीचिंग हो रही है, तुम्हारा मैनेजमेंट सिस्टम हम क्या क्या करते हो तुम, हम भी वही कर लें। तो अगर सेम चीज़ वहाँ अप्लाई करके देखेंगे तो हो सकता है फेल हो जाए, क्योंकि वहाँ के लोगों की अंडरस्टैंडिंग अलग है। वहाँ अंडरस्टैंडिंग राजपुरा में अलग चल रही है, लोगों की सेटिंग अलग है, लोग अलग हैं, प्लेस अलग है। यहाँ पे अलग है, जो यहाँ पे काम करेगा ज़रूरी नहीं है वहाँ पे काम कर जाए, है ना। ऐसे ही, बस ऐसे ही है। तो फिर सब कुछ छोड़ा तभी चैन मिला, तभी ठीक हुआ। तो इसलिए हमें ज़्यादा कुछ डिवोटीज़ को जाने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं, तबे कहना स्मार्त लोग प्रायश्चित करे, सुकृति अभावे तार कर्मे मति हरे। तो कह रहे हैं कि भी जो लोग वैदिक लोग हैं, वो लोग प्रायश्चित करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं अपने पाप काटने के लिए या जो भी प्रॉब्लम्स हटाने के लिए। महाप्रभु कह रहे हैं वो क्यों है? क्योंकि उनकी बुद्धि खराब है, उनकी मति हर ली गई है, और उनके पास स्पिरिचुअल, क्या कहते हैं उसको, स्पिरिचुअल क्रेडिट्स नहीं है, इसलिए वो डिविएट हो गए कहीं। जो कर्मकांडी स्मार्ट ब्राह्मण जो बिलीव करते हैं ना इसमें, उनका फेथ कम हो गया भगवान के नाम। अब चैतन्य प्रभु कह रहे हैं कि भगवान के नाम की महिमा क्या है? भगवान का नाम माया, भगवान का एक नाम लेने से सारे माया खत्म हो जाएगी। भगवान का एक नाम लेने से सारे पाप खत्म हो सकते हैं। भगवान का एक नाम लेने से सारे अपराध खत्म हो सकते हैं। भगवान का एक नाम लेने से सारे रोग खत्म हो सकते हैं। भगवान का एक नाम लेने से सारे मिस हैपनिंग, सारे मिस फॉर्च्यून्स खत्म हो सकते हैं। एक्चुअली चैतन्य प्रभु ने एंड में कहा कि भगवान का नाम लेने से क्या नहीं हो सकता, वो किसी को पता ही नहीं, क्योंकि सब कुछ हो सकता है। दैट्स द होल आइडिया। ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं हो सकती? वो है ही नहीं किताबों में। सो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं भगवान का नाम। ओके, सो बट भगवान के नाम, इस नाम को चैंटिंग करने के लिए फिर चैतन्य महाप्रभु ने बाद में कहा, वहीं बैठ जाओ प्लीज़, यू कैन जस्ट कम फॉरवर्ड। सो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं यहाँ पर कि इसलिए भगवान के नाम को हम फेथ से लें और गिल्ट की भावना से लें। सनत सनवा कहा है, बट एक और चीज़ चाहिए नाम का इफेक्ट लाने के लिए। 3 चीज़ चाहिए, फेथ, रिपेंटेंस, गिल्ट, ग्लानी, और तीसरी चीज़ ये अपराध हटाना पड़ेगा, निरपराध हो गए। टेक्निक भी ठीक होनी चाहिए, सिर्फ फेथ मैटर नहीं करता। भाई आपको फेथ है डॉक्टर पे पूरा, मगर जिस तरह डॉक्टर बोल रहा है वैसा नहीं कर रहे तो इफेक्ट नहीं आएगा, फ़ायदा क्या? तो टेक्निक भी तो ठीक होनी चाहिए। सो इसलिए टेक्निक, ऑफेंसलेस चैंटिंग करनी पड़ेगी आपको। अब वो ऑफेंसेस क्या है, वो तो नाम अपराध की लिस्ट है ही, वो आप धीरे धीरे हटाने की कोशिश करो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा नाम अपराध क्या है, इतने सारे नाम अपराध हैं, कैसे है, क्या हटाएं, तो महाप्रभु कह रहे हैं उसका एक तरीका है, गुरु की बात मानते रहो, सब कुछ इंक्लूडेड है उसके अंदर। आपको अलग से कुछ भी समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अपने आप सारे ऑफेंसेस हट जाएंगे। सो ये चैतन्य महाप्रभु की एडवाइस थी
अपने डिवोटीज़ को, और फिर उसके बाद डिवोटीज़ को महाप्रभु ने और भी भगवान के नाम की महिमा बताई है। बट यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पर, कलिते जीवेर नाही अन्य प्रकटित नाम रहस्य ते पारे होइबे संसार। महाप्रभु कह रहे हैं कि ये जो मैंने सीक्रेट बताई है तुम्हें नाम के बारे में, ये कलयुग में किसी को नहीं पता है। मैंने तुम्हें शास्त्रों से उसका एसेंस दे दिया है। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु क्या, आप और ट्रेडिशंस देख लो, सारे ट्रेडिशंस में भगवान के नाम पे ही आके घूम के सुई आती है। नहीं, इस्लाम में भी क्या बोलते हैं, अल्लाह के नाम लो, नाम पे ही आता है। क्रिश्चियनिटी में क्या बोलते हैं, भगवान का नाम ही बोलते हैं। वो भी उनका क्या कहते हैं, रोज़री पे चैंटिंग करते हैं। वो लोग भी चैंटिंग करते हैं अपनी। इनफैक्ट बुद्धिज़्म जो नास्तिक रिलीजन है, वो भी नाम पे और मंत्रों पे डिपेंड करते हैं। जैसे आपका तो बुद्धिज़्म में लोटस सूत्र है, ओम मणि पद्मने हम, वो अपने चैंटिंग करते रहते हैं, चलते रहते हैं। तुलसीदास जी ने भी बोला, क्या बोला था, हाँ, कली काले नाम रूपे नहीं, वो तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उत्पारा, तुलसीदास जी ने भी बोला है। तो सारे ट्रेडिशंस जो कलयुग में आए हैं इस एज में, सब ने भगवान के नाम पे एम्फेसिस किया। चैतन्य महाप्रभु ने तो ये भी कहा कि और भी चीज़ें हैं, डीटी वर्शिप भी है, नहीं, और भगवान की अर्च विग्रह पूजा भी है। उसके बाद भगवान के लिए प्रेयर्स भी, वंदना भी है, और भी अंग है भक्ति के, मगर सारे अंगों में से भगवान का नाम लेना बेस्ट है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सत्य प्रभु का एक चीज़ को पकड़ लो, सब हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, सारे चीज़ों के पकड़ने के चक्कर में एक भी छूट जाता है। इसलिए शंकराचार्य ने भी लिखा, एको नाम देव की पुत्र, एको कैसे, देव की पुत्र है उसका हाँ, एका मंत्र तस्य नामानि यानी, एक नाम हो, एक मंत्र हो, कृष्ण का नाम। So, ये पूरा चैप्टर है यहाँ पर, इफ़ यू गो एंड रीड। तो वहाँ चैतन्य से पूछा डिवोटीज़ ने कि भी अब नाम कैसे लेना है, क्या करें। चैतन्य ने कहा, देखो सिंपल है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। तभी जगदानंद पंडित लिख रहे हैं कि गौरंग और गौरंग बोलने से कुछ नहीं होगा, गौरंग आचार गौरंग विचार। महाप्रभु और डिवोटी जिस तरह से आचरण कर रहे हैं और जिस तरह से विचार है उनका, अगर उसको हम अपनी लाइफ में लेंगे तो नाम का इमीडिएट इफेक्ट आ जाएगा। तो नाम का इफेक्ट लाने के लिए आपको थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे तो आपका फेथ कम होता रहेगा। आप ऐसी चीज़ें करते रहोगे जो आपके फेथ को डिस्ट्रॉय करेगी चीज़। तो हमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि चक्कर ये है कि हम आ तो गए यहाँ पर, नाम तो ले रहे हैं, मगर ऐसा ना हो कि हम कुएं के पास आ गए और पानी मतलब प्यास से मर गए। लोग कहेंगे बड़ा बेवकूफ़ निकला। नहीं, कुएं के पास आया, प्यास से मरा। सो हम पहुँच गए यहाँ पर, हमें नाम के बारे में पता लग गया है, नाम की महिमा के बारे में पता लग गया है, मगर अगर अब हम नाम की शरण नहीं लेंगे और हम ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे नाम पे फेथ कम हो, या हम ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे हम अहंकारी बन जाएं, नाम लेते हुए हमें ग्लानि नहीं आएगी, या हम ऐसी चीज़ें करें जिससे हमें अपराध होता रहेगा, तो हमें नाम का इफेक्ट आएगा ही नहीं। भगवान आपको अपनी ग्रेस नहीं देंगे, नाम अपना कृपा नहीं देगा। फिर आप नाम करते रहोगे, पूरी लाइफ भी करते रहोगे, बट कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ हाथ में नहीं लगेगा। कुछ हाथ में नहीं लगेगा मतलब भगवान नहीं मिलेंगे तो कुछ नहीं मिला। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा आपकी लाइफ में, नाम लेने से थोड़ा बहुत अच्छा होने लगेगा, साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे, मेन इफेक्ट जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। सो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सीरियसली अपने डिवोटीज़ को बोला कि इस पे ध्यान से मेरी बात सुनो, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने बोला नराधम, क्योंकि सब कुछ मिलने के बाद भी सब कुछ खो जाए तो मोस्ट अनफॉर्चुनेट आदमी बोला जाता है। सो बहुत सिंपल है नाम लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नाम नहीं ले सकता वो स्मरण कर सकता है, जो स्मरण नहीं कर सकता वो सुन सकता है। तो चाहे सुनो, चाहे लो, चाहे स्मरण करो, इट डजेंट मैटर। आइडिया ये है आपके कॉन्शियसनेस, मेंटल स्टेट ठीक होना चाहिए। मेंटल स्टेट ठीक होगा, इमीडिएट रिजल्ट आएगा। मेंटल स्टेट ठीक नहीं होगा
माइंड ठीक नहीं होगा तो नाम लेते नींद आएगी, नाम लेते आप 10-10 काम करोगे, नाम लेते इधर उधर भागते रहोगे। और मैं सिर्फ कांग्रीगेशन की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रह्मचारी की बात भी कर रहा हूँ, हमारी भी बात कर रहा हूँ। सारे फुल टाइम डिवोटीज़, और इट डजेंट मैटर आप फुल टाइम हो, सन्यासी हो या गृहस्थ हो, डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है, आपके माइंड में ये 3 चीज़ें हैं यानी, आप इस पे अलर्ट हो, यानी अलर्ट हो तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अलर्ट नहीं हो तो चीज़ें पीछे चली जाएंगी धीरे धीरे। बल्कि चैतन्य में आप एक्चुअली पता है इसका आखिरी वर्ड्स क्या है, ये किताब एंड हो रही है, चैतन्य वो कह रहे हैं लास्ट में कि अगर हम आ गए सही, आप तो सही जगह पे आ गए, नहीं हमें पता लग गया नाम के बारे में, कैसे करना है वही पता लग गया। अगर हम सही से नहीं करेंगे तो महाप्रभु ने कहा कि ये नाम ही आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, उल्टा भी हो जाएगा। लोग बंदूक रखते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, मैं कभी कभी गुस्सा आता है और उसी बंदूक से आदमी उठा के अपने बंदे को मार देता है, होता नहीं होता है। बंदूक रखते हैं, गुस्सा आया, उठा के अपने भाई को डिश, लड़ाई हो गई। सो नाम आपको गोलोक तक पहुंचा सकता है, मगर अगर आप ध्यान नहीं दोगे, ऑफेंस करते रहोगे, तो धीरे 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 वही नाम अगर गुस्सा हो जाए तो अपराधों के कारण आप नीचे भी जा सकते हो। जितनी पावरफुल चीज़ होती है उतनी डेंजरस चीज़ भी होती है अगर आप उसको हैंडल नहीं करना चाहते। अगर हम नहीं जानते तो नाम सबसे पावरफुल है, अगर हैंडल करना नहीं आएगा तो आपका लॉस भी हो सकता है। इसलिए महाप्रभु ने केयरफुल हो, अलर्ट हो और नाम को सही से लो और बहुत आसानी से संसार से हम बाहर निकल जाएं। That's how it goes. कुछ पूछना है, कुछ कहना है लैंडम दे, पता नहीं श्लोक ना है इसका, मैं भूल ही गया। मुझे कोट कर देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा। ये रहा, अब बंगाली ये नामेरा महिमा पूर्ण विश्वास ना करे, समझ आ रहा है ना, नामेरा महिमा पूर्ण विश्वास ना करे, नामेरा फल ना ही पाए, नाम अपराध मरे। अगर नाम के महिमा पे आप विश्वास नहीं करते तो नाम का फल तो नहीं मिलेगा, वो तो एक बात है, मगर नाम अपराध से आप और नीचे चले जाओगे, ऊपर जाने की बजाय। अर्थवाद करे फले विश्वास ते जिया, और अगर नाम के पे हमें विश्वास नहीं है कि एक बार नाम ले सारे पाप कैसे खत्म हो जाएंगे, फल ना ही पाए ठाके नरके पड़ी, तो अपराध होंगे, अपराध से आप नरक चले जाओगे। इसलिए एक्चुअली हरिदास ठाकुर वो नहीं, उससे नहीं मिले थे गोपाल चापल से, एक हरिदास ठाकुर आए हुए थे एक जगह, एक डिवोटी थे, तो उस मीटिंग में एक और योगी आया तो गोपाल चापल, तो गोपाल चापल से बात हो रही थी कि भी हाँ, तो गोपाल चापल तो हरिदास ठाकुर ने एक नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। गोपाल चापल ने कहा क्या पागल हो, एक नाम लेने से प्राप्ति हो जाती है तो हम लोग क्या पागल हैं, ज्ञानी योगी लोग करोड़ों साल तपस्या कर रहे हैं, मेडिटेशन में बैठे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। हरिदास ठाकुर ने देखो भी शास्त्रों में लिखा है। तो गोपाल तो डिबेट हो गई, तो ऐसा करना ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी नाक सड़ के गिर जाएगी, तू गलत है तो तेरी नाक सड़ के गिर जाएगी, लेप्रेसी। तो 3 दिन बाद क्या हुआ, गोपाल चावल की नाक उसके हाथ में आ गई गल के, क्योंकि गोपाल चावल ने क्या किया, तपस्या ध्यान को भगवान के नाम के ऊपर रख दिया, भगवान के नाम को नीचे कर दिया। अब भगवान का नाम भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसका मतलब है उसने एक्चुअली बहुत भगवान की बेइज्जती कर दी कि भगवान जो है, भगवान का नाम बहुत छोटा है, तपस्या योग ज्ञान आदि बहुत बड़े हैं। दैट वाज अ बिग, तो ही गॉट लेप्रेसी। अच्छा ओके, सो क्या करना है आप लोगों को फिर, हैं चैंटिंग, चैंटिंग विश्वास के साथ। तो विश्वास कैसे होगा, विश्वास कैसे होगा नाम में, भगवान के नाम की महिमा आपको सुननी पड़ेगी या पढ़नी पड़ेगी डेली। आप लोग पढ़ते हो, नाम की महिमा पढ़ते हो, तो वो बहुत बड़ा लैक है।
तो चैंटिंग आपकी सही से होगी नहीं, आपका मन नीचे चला जाएगा। और रोज़ पढ़ोगे नाम से ऐसा होता है ऐसा होता है, तो चैंटिंग आप अच्छी तरह करोगे नहीं, माइंड चार्ज होता रहेगा ना बार बार। तो आप वो तो इंटरनेट पे टाइप कर लो होली नेम्स, ग्लोरीज ऑफ होली नेम्स, 10 आ जाएंगे। अब तो चैट जीपीटी से पूछ लो, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो 10, वो रोज़ पढ़ो, वो रोज़ पढ़ो। और अलग अलग संत अलग अलग ट्रेडिशंस में भगवान के नाम की ग्लोरीज बता रहे हैं, वो रोज़ पढ़ते रहो, रोज़ पढ़ते रहो, रोज़ पढ़ते रहो, आपका फेथ बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे फेथ बढ़ेगा जैसे नाम का इफेक्ट आता रहेगा, ऐसा और कुछ नहीं करना। तो ये एक होमवर्क आप मिस कर रहे हो, भगवान के नाम की महिमा आप नहीं पढ़ रहे। और फिर प्रैक्टिकली आप पढ़ के देख लो, आप अभी अभी जाओ, अभी पढ़ के देख लो कि भगवान के नाम की महिमा क्या है। चैट जीपीटी से कर लो, वर्सेस आ जाएंगे, वो पढ़ो आपको इमीडिएटली फेथ आ जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर की प्रैक्टिस थी, भक्ति विनोद ठाकुर चैंटिंग से पहले भगवान के नाम की महिमा पढ़ते थे। उनकी प्रैक्टिस थी कि चैंटिंग से पहले ही नाम की महिमा, जैसे 10 मिनट पढ़ा तो माइंड चार्ज हो गया, फिर हरे कृष्णा करते थे। ये भी तरीका है, ऐसे भी कर सकते हो। एक बुक आती है हरिनाम चिंतामणि, भक्ति विनोद ठाकुर की, ऑनलाइन पे है, वो देख लो अगर आपको बुक पढ़नी है। अदरवाइज इंटरनेट पर टाइप कर दो ग्लोरीज ऑफ होली नेम, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और डेली रीड, तो ये करना है आपको पहली चीज़। फेथ बढ़ाने के लिए नाम की महिमा पढ़नी है, और ग्लानि लाने के लिए, रिपेंटेंस हो नाम लेते हो, उसके लिए क्या करना है कि हे कृष्णा मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत गिरा हूँ, मैं अब आपके नाम की शरण में आया हूँ। इस भावना को लाने के लिए क्या करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। है प्रार्थना, ये भावना कैसे आएगी है? अपने दोषों को देखने से भावना आ जाती है। इसलिए आपको रोज़ अपने डिफेक्ट्स को देखना पड़ेगा। एटलीस्ट 5 मिनट स्पेंड कर लो अपने डिफेक्ट्स देखने में। 5 मिनट तो कर ही सकते हैं हम। 5 मिनट स्पेंड करो नाम की महिमा पढ़ने में, 5 मिनट स्पेंड करो अपने दोष देखने में कि भी मैं ऐसा हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। वरना हमारा माइंड तो उल्टा चलता रहता है ना, कि हम अपनी अच्छाइयों पे माइंड सोचता रहता है। बट 5 मिनट स्पेंड करो अपने दोष देखने में। और तीसरा क्या है कि ऑफेंसेस नहीं होनी चाहिए नाम में, तो अपराध नहीं हो नाम में, तो उसके लिए क्या करना है, हाँ, गुरु के ऑर्डर्स एज इट इज़ फॉलो कर लो, तो ऑफेंसेस से बच जाओगे। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी है, अगर करोगे तो चैंटिंग में सक्सेस मिल जाएगी, बस दैट्स ऑल। ओके, आई लैंड अप देयर। कुछ पूछना है अदरवाइज? आपने जैसे बताया कि हमें पहले नाम की ग्लोरीज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चैंटिंग करनी चाहिए, सो दैट कि हमारा और ज़्यादा अच्छे से ध्यान करने पर। तो थोड़ा सेल्फिश साइड में नहीं हो गया कि पहले मैं ग्लोरीज पढ़ूंगी? अब मैं आई अग्री कि बहुत महिमा है प्रभु के नाम की, लेकिन ग्लोरीज पढ़ूंगी तो फिर उसके जो फायदे होंगे इसलिए मैं चैंटिंग करूँगी नहीं, इस तरीके से। हाँ, वो हम ग्लोरीज पढ़ रहे हैं, इसलिए ग्लोरीज पढ़ के हम इसलिए चैंटिंग नहीं कर रहे कि हमें वो फ़ायदा चाहिए, यू नॉट। हम ग्लोरीज पढ़ रहे हैं ये जानने के लिए कि भगवान का नाम कितना महान है, और फ़ायदे के लिए नहीं। जब जान लेंगे कि भगवान का नाम इतना महान है, तो भगवान से प्रेम के लिए। डिफरेंस है कि भगवान के नाम से सारे पाप कट जाते हैं, तो क्या तुम्हें पाप काटने? नहीं, हमें नहीं चाहिए। बट भगवान की ग्लोरी तो है ही ना, वो तो है ही। भगवान के नाम लेने से सारे मिसफॉर्च्यून्स ख़त्म हो जाते हैं। तुम्हें अपने मिसफॉर्च्यून ख़त्म कर रहे हैं? नहीं भगवान, हम इसलिए नहीं आए हैं। अगर आप हमारे पाप को नहीं काटना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम मिसफॉर्च्यून हटाने चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब सुन के, ये सारी चीज़ें सुन के हमें आपसे अट्रैक्शन हो रहा है, तो इसलिए हम आप अट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए हम आपका नाम ले रहे हैं और आपकी सर्विस करना चाहते हैं, बस ये डिफरेंस है। अदरवाइज तो सेल्फिश हो जाएगा, ये राइट। अदरवाइज सेल्फिशनेस हो जाएगी अगर हम पढ़ के पाप करते हैं, हाँ ठीक है, अब मुझे हरे कृष्णा करना है क्योंकि पाप कट जाएंगे, वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। वो फिर ऑफेंस है, वो ऑफेंस में आ जाता है कि भगवान के नाम की महिमा पढ़ के उस महिमा के लालच में अब नाम लो, दैट्स एन ऑफेंस। तो उस ऑफेंस को भी हटाना पड़ेगा। तो भगवान की मर्ज़ी है, अगर वो हमें बेनिफिट देना चाहते हैं ओके, नहीं देना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी वांट टू सर्व यू। ये
प्लेस मैटर करती है, हम कहाँ पे कर रहे हैं, किस स्थान पे कर रहे हैं क्या चैंटिंग? चैंटिंग कहाँ कर रहे हैं? मतलब कौन सी जगह पे टेम्पल कर रहे हैं? चैंटिंग कहीं भी कर सकते हो, टॉयलेट में बैठ के भी कर सकते हो। टॉयलेट में बैठ के और कुछ नहीं कर सकते आप। कोई पूजा वूजा कर सकते हो? ज़ीरो। सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, हरे कृष्ण, बस। सो प्लेस तो इमैटीरियल है, समय भी इमैटीरियल है, कभी भी कर लो। ऐसे हम कभी कभी सुबह सुबह बेड पे नींद जल्दी खुल जाती है, वहीं जप कर लेते हैं। अब ऐसे आप वैदिक ट्रेडिशन में जाओ, ऐसा तो नहीं कर सकते, नहा धो के शुद्धि करके फिर मंत्र वंत्र बोलना पड़ता है। नाम में कुछ नहीं है। तो समय काल परिस्थिति का कोई रूल नहीं है वहाँ पर। सिर्फ एक रूल है, चैंटिंग करना, नाम लेते रहो बस, दैट्स ऑल। इतना इजी है। बट इसका ड्रॉबैक भी है, जितना इजी है उतना ही चीपली लेते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। चीज़ों को मुश्किल इसलिए बनाया जाता है कि उसकी इम्पोर्टेंस हो, है नहीं। अब उसको अब मुश्किल बनाया जाता है तो कोई लेगा ही नहीं, कलयुग में कोई करेगा ही नहीं, तो इजी बनाना पड़ा। अब इजी बनाने का ड्रॉबैक है कि इसको चीपली लेते हैं हम, इसलिए चैंटिंग कोई सही से करता ही नहीं। कौन करता है चैंटिंग सही से? बाकी तो सारी चीज़, प्रीचिंग भी होती है, लेक्चर भी होता है, आरती भी होती है, चैंटिंग कोई नहीं करता। 20-20 साल से सुनते हुए भी लोग चैंटिंग नहीं करते। मतलब आप भी सुन रहे हो, 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 हम भी सुन रहे हैं, फिर भी चैंटिंग सही से नहीं करते, क्योंकि ईजी हो गया बहुत, है ना। ईजी चीज़ को लोग बहुत चीपली लेते हैं। थोड़ी देर मन लगता है, फिर मन भाग जाता है, क्योंकि ईजी है ना इसलिए। मुश्किल होता तो आप लगाते। मुश्किल है, हाँ देखो, अभी पहले बैठो, फिर उसका पीठ सीधी रखो, फिर कुशा घास लाओ, फिर आचमन करो, फिर मुद्राएं बनाओ, फिर करो हरे कृष्ण, आप ठीक है, अब करूँगा ये तो हरे कृष्ण कृष्ण, ठीक है। तो माइंड में ना एक घुस गया आपके कि ईजी है तो चीप है, कभी भी कर सकते हो, तो आदमी चीपली ले लेता है ना, फिर माइंड वैल्यू नहीं करता ना, फिर माइंड भाग जाता है। सो क्या करें, मुश्किल बना दे इसको हाँ, तो जो मैंने बताया वो करो। ग्लोरीज आप नहीं पढ़ रहे इसलिए भाग रहा है। कौन सी बुक बताइए? आप इंटरनेट पर टाइप कर लो, फ़ोन तो है ही ना, टाइप करो ग्लोरीज ऑफ होली, भगवान के नाम की महिमा के श्लोक, 1000 आ जाएंगे वहाँ। बुक की ज़रूरत ही नहीं अब तो, चैट जीपीटी पे टाइप कर लो, रोज़ पढ़ो, जब से पहले पढ़ लो 10 मिनट। बुक चाहिए तो हरि नाम चिंतामणि भक्तियों ठाकुर की बुक है। वैसे तो शीला प्रभुपाद की बुक है, होली नेम वाली, प्रभुपाद की ग्रीन बुक है प्रभुपाद। क्या नाम है उसका? वो नहीं, क्या दिमाग खराब है, हरे है। हाँ वो नहीं, नाम पता नहीं है, और यार जिसमें किताब में नाम की महिमा पर बताया हुआ है। हाँ, अब वही है, शीला प्रभुपाद की नामामृत। हाँ हाँ हाँ, अब वही है श्री नामामृत है, ले लो इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। लो और वो पढ़ो, अपनी बुक अपने पास रखो हमेशा। वो जब भी मन नहीं लग रहा कर रहे हो, मन नहीं लग रहा, खोल के 2-3 श्लोक पढ़ लो, फिर पढ़ लो, लग जाएगा। क्या हो रहा है? तभी तो मन नहीं लग रहा आपका क्या है ये, तभी मन नहीं लग रहा, आप घुसे हो उसके अंदर आपने कहा था ना कि पर्सन विद ऑल द बैड हैबिट्स, अगर वो चैंटिंग कर रहे हैं तो ही विल बी अबव, मतलब कंसिडर्ड अबव ब्राह्मण आल्सो। बैड हैबिट्स है और चैंटिंग कर रहा है तो बैड हैबिट्स हट जाएंगे, तभी ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा। सेकंडली प्रभु जी, आपने एक बार ये भी कहा था कि ये जो फॉर ये पाप, जो भी आपकी डेस्टिनी है, अगर इसको चेंज करना है तो बहुत हायर लेवल की वो चाहिए, सिंपली पर चैंटिंग कैसे हो जाएगा? क्या आपने कहते हैं जैसे ये जो पाप रोग सारे फिनिश हो जाते हैं थ्रू चैंटिंग, बट इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। तो आपने कहा था कि डेस्टिनी चेंज करना तो हायर लेवल की डिवोशन चाहिए, क्या सिंपली चैंटिंग से फिर? यही तो आपको विश्वास नहीं है ना, आप तभी क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या सिंपली चैंटिंग से हो जाएगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो पढ़ूंगा प्रभु। हाँ, तो आप श्लोक पढ़ो ना फिर चैंटिंग के, कि चैंटिंग से चेंज हो जाता है, और वो श्लोक आप यहाँ पे हाथ पे लिख लो, फिर विश्वास होना चाहिए, बस ये बात है। फिर आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि सिंपली वो है, एक पॉइंट है, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी।
जब बोला है भगवान विष्णु बोल रहे नारद मुनि से, तो होगा, दैट्स ऑल, फिनिश। विद फुल फेथ यू हैव टू डू, बस। इसको अर्थवाद बोलते हैं डाउट। डाउट नहीं होना चाहिए। That's how it was. Okay, so we end up there. ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय।